हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज जो मैं आपके साथ जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको डेफ़िनेटली आपको एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का आपको आज आंसर मिलने वाला है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आप इंडिया में रहते हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो खास फ्रेंड है, आपका यूके में रहता है और आप उससे पूछते हैं कि आपकी मंथली सेविंग यूके में रहने के बाद कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको कभी भी एक परफेक्ट आंसर नहीं मिला होगा, तो उसी क्वेश्चन का मैं आज आपको जवाब देने जा रहा हूँ और होपफुली आपको ये जवाब आपको सुन के आपको एक डेफिनेटिव एक आंसर मिलेगा। तो मैं बात करता हूँ एक आईटी कंपनी की। आईटी इंडस्ट्री आपको जब भी इंडिया से यूके भेजती है तो आपको एक मिनिमम बेस पैकेज भेजते हैं। अगेन आप वो बेस पैकेज आप नेगोशिएट कर सकते हैं, बट वो एक डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे बात करता हूँ, मिनिमम बेस पैकेज होता है आपका 45 लाख टू 50 लाख के बीच में आपका एक मिनिमम पैकेज होता है। उसके ब्याह पे जो आपकी इन हैंड सैलरी आती है वो 3000 पाउंड से लेके 3200 पाउंड के बीच में बनती है। क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा और आपको नेशनल इंश्योरेंस देना पड़ेगा। वो दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो कि आप पे कटेंगे। तो कटने के बाद वो एक इतना बड़ा अमाउंट होता है कि इन हैंड सैलरी आपकी 3000 से लेके 3200 पाउंड ही आती है। ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट करते हैं आपकी मंथली सेविंग। मंथली सेविंग कैसे कैलकुलेट होगी? आपकी अर्निंग के हिसाब से और आपकी जो आपकी यहाँ पे रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, उनका जब माइनस करेंगे तो मंथली सेविंग आपकी उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं बात करता हूँ कि मुझे लंदन में रहना है, पहली बार मूव हो रहा हूँ, तो मैं लंदन में आकर के आशा करता हूँ कि मैं लंदन में ही रहूँगा क्योंकि मेरा यहाँ कोई जानने वाला है नहीं। तो लंदन आपका 6 ज़ोन में डिवाइड है, तो ज़ोन 1 से ज़ोन 6। तो यहाँ पे जो किराया जो चलता है ज़ोन 1 में तो शायद रहना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा इस सैलरी में। तो आप ज़ोन 6 तक आप ट्राई करेंगे और आपको इस बीच में शायद जो घर मिलेगा, जहाँ तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने इसमें खोजबीन करी है अपने खुद के लिए, वो आपको आज की डेट में, आज के सिनेरियो के हिसाब से 1500 पाउंड में आपको घर मिलेगा। फर्निश्ड घर आपको मिल जाना चाहिए। इसमें मैं आपको बात कर रहा हूँ 2 बेडरूम हॉल किचन, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो फैमिली साइज़ है वो 4 मेंबर्स का साइज़ है। तो 2 बेडरूम हॉल किचन में आपके 2 बच्चे हैं और आप अपनी बीवी के साथ वहाँ रहने वाले हैं। ये आपका घर का स्ट्रक्चर हो गया और इसके लिए आपको 1500 पाउंड आपको देने ही देने हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आपका दूसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है यूटिलिटी बिल्स। तो यूटिलिटी बिल्स यहाँ पे होता है आपका, पहला होता है लाइट और गैस का बिल, दूसरा होता है आपका काउंसिल टैक्स, तीसरा होता है आपका वाटर बिल, चौथा होता है आपका ब्रॉडबैंड बिल और पांचवा होता है आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस। पांचों चीज़ों की हम वन बाय वन बात करते हैं। पहला जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं वो होता है आपका काउंसिल टैक्स। वो आपको आपके घर के हिसाब से देना ही पड़ेगा, चाहे आपका घर ए बैंड में आता हो या बी में आता हो या सी में आता हो या सो ऑन। तो उसके बीच में अगर आप देखें तो आपको ए बैंड में अगर आपका घर फॉल डाउन होता है आपको 100 पाउंड के आसपास आपका काउंसिल टैक्स आएगा। बी में अगर फॉल डाउन होता है तो आपको 120 पाउंड के आसपास आपका काउंसिल टैक्स आएगा, और सी में आपका 130 टू 140 एंड देन डी में 140 टू 150। तो इस हिसाब से आपका ए बैंड से लेके डी बैंड तक ये आपका एक खर्चा है। इसको अपन मैक्सिमम साइड पकड़ के चलते हैं। तो 1500 पाउंड हो गया आपका घर का किराया और 150 पाउंड हो गया आपका काउंसिल टैक्स। तो ये मिला करके कितना हो गया आपका 1500 प्लस 150, 1650 पाउंड। ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा क्या खर्चा होता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस का बिल। अगर आप तरीके से चलते हैं, आप बेफिजूल लाइट और गैस का यूज़ नहीं करते हैं। गैस का मतलब है कि जो आपका यहाँ जो हीटर चलने वाला है वो गैस हीटिंग पे भी डिपेंड कर सकता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग पे भी डिपेंड कर सकता है। बट मैं मान के चलता हूँ कि गैस हीटिंग पे है, तो दोनों का बिल अगर मैं मानूँ कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस गैस का जो बिल आएगा वो आएगा 120 पाउंड के आसपास। ठीक है। तो ये आपका एक दूसरा कंपोनेंट हो गया खर्चे का। तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो आपका वाटर बिल का खर्चा हो गया। तो वाटर बिल यहाँ पे मिनिमम जो होता है वो 40 पाउंड आता है, उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। बट इसको अपन थोड़ा सा हायर रेंज में लेके चलते हैं तो वो बैठेगा मेरा करीब करीब 50 पाउंड के आसपास, जो मैंने एक ऑन एन एवरेज फैमिली के हिसाब से ले लिया है। इसमें अगेन ये यूसेज के हिसाब से है, आपका लाइट का बिल, गैस का बिल और पानी का बिल यूसेज के हिसाब से है। जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आपका हो गया 1500 पाउंड घर का आपका रेंट हो गया, आपका 150 पाउंड आपका काउंसिल टैक्स हो गया, 120 पाउंड आपका लाइट का और गैस का बिल हो गया और 50 पाउंड आपका हो गया पानी का बिल। जो उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट बचता है वो आपका होता है ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड का बिल जो यहाँ पे होता है वो करीब करीब 35 पाउंड में आपको एक अच्छा ब्रॉडबैंड मिल जाता है। वो एक अलग कंपोनेंट हो गया।
और फिर आपका हो गया आपका फ़ोन का जो यूसेज है आपका और आपकी वाइफ़ का। तो 5 पाउंड ईच में एक मिनिमम आपको रिचार्ज मिल जाता है, जिससे कि आपकी कुछ मिनट आपकी इंडिया में भी बात हो पाएगी और आप लोकल कॉल भी आप कर सकते हैं। तो अगर इन सबको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये 150 प्लस 120 प्लस आपका 50 प्लस आपका 35 प्लस 5 ये करीब-करीब आपका 360 से 370 पाउंड के आसपास ये खर्चा बैठ जाता है। तो अगर इसको एक 360 का अमाउंट हम राउंड फिगर पकड़ते हैं तो 1500 पाउंड प्लस 360 पाउंड आपका ये खर्चा हो गया। इसके अलावा आपका दूसरा क्या खर्चा आता है कि आपका महीने का राशन। उस महीने के राशन में आप यहाँ पे आप खाने-पीने का सामान ले सकते हैं, सब्ज़ी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। ये सारे कंपोनेंट आपके महीने के राशन में आते हैं। तो ये मिला-जुला के आपकी फैमिली साइज़ के हिसाब से 4 जनों के हिसाब से करीब-करीब ये पड़ जाएगा आपका 300 टू 400 पाउंड। तो 400 अगेन हम यहाँ पे एक मैक्सिमम अमाउंट पकड़ के चलते हैं। तो ये ना तो कम है, ना ज़्यादा है। इसमें आपका बहुत अच्छे से आपका घर का पूरा-पूरा मंथली राशन आपका आ जाएगा, ठीक है? और ये मैं पूरा आपको बता रहा हूँ वेजिटेरियन के हिसाब से। तो 1500 पाउंड प्लस 400 पाउंड आपका राशन हो गया प्लस 360 पाउंड आपका हो गया यूटिलिटी बिल। तो 1500 प्लस 400 दैट इक्वल्स टू 1900 प्लस 360 पाउंड आपका हो गया आपका यूटिलिटी बिल्स। तो ये करीब-करीब हो गया आपका 2260 पाउंड के आसपास हो जाना चाहिए फिगर। अब आप देख लीजिए इसको हम पकड़ के चलते हैं राउंड फिगर में 2300 पाउंड पकड़ लेते हैं। अब आपकी सैलरी आ रही है करीब-करीब 3000 पाउंड अगर अपन लोएस्ट पार्ट में पकड़ें, वेरी कर सकती है प्लस माइनस अगेन। तो 3000 पाउंड में से अगर आप 2300 पाउंड अगर आप घटा देते हैं तो आपके हाथ में बचते हैं 700 पाउंड, ठीक है? तो 700 पाउंड ही यहाँ पे आपकी आपकी मंथली सेविंग होगी बट अगेन ये आपकी वो सेविंग नहीं है जो आपके दिमाग में होगी। इसको और क्लैरिफ़ाई मैं करता हूँ। आप जैसे कि इंडिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे डेफ़िनेटली आप 12 साल 15 साल का आपका एक्सपीरियंस है। तो आपका कम से या तो कोई होम लोन चल रहा होगा या फिर आपका पर्सनल लोन चल रहा होगा या फिर आप ये भी अगर नहीं चल रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपने कोई एलआईसी करा रखी होगी, बच्चों के नाम पे या खुद के नाम पे या वाइफ़ के नाम पे या आपने कुछ म्यूचुअल फंड ले रखे हैं। तो अगर मैं वो देखूँ तो वो करीब-करीब एक मोटा-मोटा सा हिसाब लेते हैं कि वो 30,000 रुपए आपका मंथली वहाँ पे आप एक्सपेंड कर देते हैं। तो 30,000 को अगर मैं पाउंड में कन्वर्ट करता हूँ तो सिंपल एक पाउंड का 90 पाउंड अभी रेट चल रहा है बट उसको 100 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो करीब-करीब इन यहाँ यूके की करेंसी में काउंट करें तो 300 पाउंड हो गया और इंडिया में वो आपका 30,000 रुपए हो गया। तो आपने 2300 पाउंड उधर हो गए और आपके 300 पाउंड इधर हो गए तो 2600 पाउंड आपका टोटल खर्चा 1 महीने का हो गया है, ठीक है? अब आपकी सैलरी आ रही है 3000 पाउंड और 3000 पाउंड में से जब आप इस पूरे एक्सपेंडिचर को आप जब माइनस करेंगे तो आपके हाथ में केवल बचेंगे 400 पाउंड। तो ये 400 पाउंड ही यहाँ पे आपको एक सेविंग कंपोनेंट मिलेगा। अब इसके बाद अगर आप कहीं घूमने चले गए, कहीं फैमिली के साथ बाहर खाने खाने चले गए, तो वो एक आपके अपने अलग शौक है, ठीक है? तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये आपका 400 पाउंड मैं आपको मोटा-मोटा बताता हूँ कि आपको यहाँ पे एक सेविंग कंपोनेंट बन जाता है, अगर आप अपनी फैमिली के हिसाब से आते हैं। ये बात हो गई पूरी की पूरी आपकी फैमिली के लिए। यही अगर आप बात करते हैं, आप इंडिपेंडेंट आते हैं, तो इंडिपेंडेंट में आप जब आते हैं तो आप डेफ़िनेटली कोई छोटा-सा रूम लेंगे या कहीं शेयरिंग में रहेंगे, तो उसमें आपका करीब-करीब अगर मैं लाइट या पूरा यूटिलिटी अगर आपकी पकड़ूँ तो वो करीब-करीब आपकी 1000 पाउंड आपके बैठता है और उसके हिसाब से अगर आपकी अ, सैलरी आ रही है 3000 पाउंड तो अगर आप 1000 पाउंड माइनस करेंगे तो वो 2000 पाउंड आपके पूरे-पूरे उधर सेव हो जाएँगे। बट ये टोटल इंडिपेंडेंट अगर आप आ रहे हैं और आप कहीं शेयरिंग में रह रहे हैं तो। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। इसमें एक चीज़ मैंने और नहीं जोड़ी है और वो है आपका घर से ऑफ़िस जाने का खर्चा और ऑफ़िस से घर आने का खर्चा। तो अगेन डिपेंड करता है कि आपको ऑफ़िस कितनी बार जाना पड़ता है। तो ये उस टोटल उस हिसाब से अगर बात करते हैं, आप लंदन में रहते हैं तो और आपको वीक में 2 बार जाना पड़ता है, तो ये खर्च आपका कम से कम मोटा-मोटा मान के चलें तो 50 टू 80 पाउंड के बीच में आपका ये कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो जैसा कि पहले वापस कैलकुलेशन पे आते हैं, 2300 पाउंड उधर हो गए थे, जो खर्चा था। 300 पाउंड आपकी सेविंग हो गई, जो इंडिया की सेविंग आपकी पहले चल रही थी और ये अगर आप इसको अगर 100 पाउंड आप राउंड फिगर में पकड़ लें, तो आपका करीब-करीब 2700 पाउंड यहाँ पे आपका
हो गया है। तो आपकी अगेन अगर आप कैलकुलेट करते हैं सेविंग वापस से, तो 3000 में से आप 2700 आप माइनस कर दीजिए, तो आपकी सेविंग बचती है 300 पाउंड। तो गाइस इतनी ही सेविंग आपकी होती है। और हम शायद इंडिया में किसी और भ्रम में रहते हैं कि मैं यूके चला जाऊँगा तो मंथली मैं इतना बचा लूँगा, उतना बचा लूँगा, और वो सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं, वो सारी आप ऐसा मान के चलिए कि अगर आप सिंगल रहते हैं तो वो सिनेरियो पॉसिबल है। बट अगर आप फैमिली के साथ मूव करते हैं, बच्चों के साथ मूव करते हैं, तो आते के साथ ही आपको एटलीस्ट जब तक आप जॉब चेंज नहीं कर लेते हैं, आपकी इतनी ही सेविंग हो पाएगी यहाँ पे। आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे हम और भी अच्छे-अच्छे वीडियो लेके आने वाले हैं, तो आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए, और मैं वादा करता हूँ कि आपको आने वाले टाइम में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।